राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि मैं किचन में हूँ और किचन की क्लीनिंग शेयर करूँगी। खाना वगैरह हो चुका है, शाम का बन चुका है और उसके बाद मैं अपनी किचन क्लीन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी कि एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और हैप्पी लाइफ हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए, जब जीना हर हाल में है तो क्यों ना खुशी खुशी जिएं। कैसी भी परिस्थितियां आएँ, कुछ भी हो जाए, उसे हम अगर पॉजिटिविटी से हल करेंगे, उसे पॉजिटिव तरीके से हम उसे हैंडल करेंगे, उसे एक चैलेंज के रूप में हैंडल करेंगे, तो हम कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। हमें ये लगेगा चलो ठीक है, आज एक ऐसा फेज है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो इस तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करें, कभी भी सुख दुख से कभी भी ना डरें। सबसे पहली टिप यही है कि कभी भी सुख और दुख से कभी ना घबराएं। कभी किसी के जीवन को देख करके कि अरे वो इतना सुखी है और हमारे ऊपर इतने कष्ट हैं, तो कभी भी सुख और दुख तो लगे रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन होता है। और जीना इतना आसान भी नहीं होता और ज़िंदगी किसी के लिए भी इतनी आसान है ही नहीं और कभी इतनी कठिन भी नहीं है कि उसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर के बिताएं। अगर कोई समस्या आ गई है तो उसे पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व तो करनी ही है। वो चैलेंज अगर आ गया है, कोई समस्या आ गई है तो निपटना तो है ही। तो क्यों ना अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख के पीसफुली हम उस चीज़ को हैंडल करें। दूसरी चीज़ है कि दूसरी टिप है मेरी कि किसी को भी देखकर बराबरी की तुलना ना करें। कभी भी ये ना सोचें कि ईश्वर ने उसको इतना सब कुछ दिया है, हमें नहीं दिया। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें तो ऐसी भी हमारे पास हैं जो लोगों का सपना है। बस यही सोचकर अपने से हमेशा नीचे वालों को देख करके खुश रहें कि हम लोग बहुत बेहतर कंडीशन में हैं और अपनी ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें कि ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, वो तो बहुत सारे लोगों का सपना है। जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी का ही सपना देख रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के जब हम रहेंगे ना, तो सच में हमेशा इतने खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और हमें कभी किसी की बराबरी की लगेगा ही नहीं कि हम उसके पास ऐसा है वैसा है तो हम उसकी कोशिश करें। हाँ, करनी है तो किसी की अच्छाइयों की तुलना ज़रूर करें कि नहीं भाई उसके पास ये खूबी है तो कोशिश करें कि उसके जैसा बनने की कोशिश करें। लेकिन कभी किसी के पास बहुत सारा कुछ देख करके, बहुत सारे रुपए, पैसा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर हम ये ना दिमाग में लाएं कि नहीं हमारे पास ऐसा नहीं है, तो फालतू में अपने भाग्य को ही कोसते रहें। इसलिए खुद में खुश रहिए, जो है प्राप्त है वही पर्याप्त है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी कई लोगों का सपना है। बस यही जब हम ये सोच रख लेंगे ना, तो कभी भी हमें टेंशन नहीं होगी और अपनी ज़िंदगी से हमेशा हम सेटिस्फाई रह लेंगे। तीसरी टिप है कि अगर हम अपना टाइम फालतू की गॉसिप में या फालतू लोगों के साथ बैठ करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम वेस्ट ही है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस दे देता है। क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जहाँ पर गॉसिपिंग में मतलब हेल्दी बातें ना हो करके इस तरीके की बातें हुई हों कि एक दूसरे की बुराई हो रही हो, निंदा हो रही, चुगली हो रही हो, तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि आज वो आपके साथ दूसरे की चुगली कर रहा है या निंदा कर रहा है, तो वो कल जब आप नहीं होंगे ना उस जगह पे, तो वो आपकी भी बातें करेगा। तो ये सोच कर के ऐसे लोगों से बहुत कोसों दूर रहिए जो आपस में बैठ कर के हेल्दी बातें ना करें और एक दूसरे की बुराई करें, निगेटिविटी फैलाएं। तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं ना, तो उसके बाद जब वो हम उससे दूर भी हो जाते हैं ना, तो वही निगेटिविटी हमारे माइंड में चलती रहती है और हमारा दिमाग स्ट्रेस में रहता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से जो गॉसिपिंग में मतलब गॉसिप तो करें लेकिन उसके साथ साथ बुराई भी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो इस टाइप की गॉसिपिंग से भी दूर रहें। फिर इसी में अगली हैबिट है, किसी भी बात को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक ना सोचें।
क्योंकि जैसे किसी ने कुछ कह दिया हमें कि मतलब कोई नेगेटिव बात कह दी या हमारी मतलब गलत बात कह दी हमारे लिए, तो हमारे दिमाग में बस वो चीज़ एक सुई की तरह मतलब चुभती रही। पहले मेरे साथ बहुत होता था, किसी ने अगर कुछ कह दिया तो मेरी सुई अटक जाती थी वहीं पर, बार बार दिमाग में यही ख्याल आता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा हमसे। अब तो लगता है ठीक है यार, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, किसी को भी नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों को सोचे कि भाई उसकी सोच बदल जाए हमारे लिए, तो वो जो उसे सोचना है वो सोचेगा ही। तो किसी के कारण अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करें, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें कि भाई उसकी सोच ऐसी है। ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है, वो नहीं सोच सकता हमारे लिए अच्छा या निगेटिव ही सोच सकता है, तो ठीक है वो उसकी सोच है, लेकिन हम अपना दिमाग क्यों, अपना जी क्यों जलाएं किसी की बातों को ध्यान में रख के कि भाई उसने हमसे कह दिया अब तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा दिन बेकार हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों से बहुत बचें और अननेसेसरी जो भी बातें होती हैं ना उसे हमेशा इग्नोर करें, तभी हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगली बहुत अच्छी हैबिट है कि अपना थोड़ा सा टाइम उस अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर स्पेंड करें जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जिसे आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं या जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसके साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उससे जो नेगेटिविटी और रहती है ना वो कोसों दूर हो जाती है और चारों तरफ पॉजिटिविटी आ जाती है। जो हमारे बेहद ख़ास लोग होते हैं ना तो उनसे हमें बहुत पॉजिटिव वाइब से मिलती है। तो कोशिश करें कि अपना थोड़ा टाइम, भले ही 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट उनसे बातें कर लें। फ़ोन पे पास में नहीं है तो फ़ोन पे ही बातें कर लें, अगर पास में है तो एक चाय एंजॉय कर लें या कॉफ़ी एंजॉय कर लें उनके साथ में। तो थोड़ा सा टाइम, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं या कोई भी ऐसा इंसान फैमिली के रिलेटिव भी हो सकता है या कोई भी मतलब नेबर में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे बैठ करके, जिसके साथ बैठ करके आपको बहुत अच्छा लगता हो, अपनी मतलब मन की बातें कह सको और मन हल्का हो सके। तो ऐसे लोगों के पास ज़रूर 2-4 मिनट का टाइम ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे लगे कि नहीं वो सच में आपका बेहद ख़ास है और आप उससे अपना कुछ भी शेयर कर सकते हो, अपने मन की बात कह सकते हो। तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ 2-4 मिनट स्पेंड करें, जिससे मिलने के बाद आपको लगे कि अरे वाह, आज तो मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और इसी में अगली हैबिट है, हर किसी को हाँ ना कहें किसी भी बात के लिए। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है, मेरी भी यही आदत थी कि मैं किसी भी बात को मना नहीं कर पाती थी कि नहीं, अगर किसी ने कोई काम कह दिया, इवन मुझे टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मना कैसे करें। तो ये चीज़ सोच करके भले ही अपना मतलब दिमाग ख़राब कर लेते थे कि कैसे कर पाएंगे, कैसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन खुद स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन दूसरे को कभी मना नहीं कर पाते थे। लेकिन आप मना करना सीखिए, जो काम आपके बस में नहीं है उसे कहिए। से टू नो, मतलब नो कहने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बस में वो जो काम होते ही नहीं है, हम मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक संकोच बस हम कह नहीं पाते हैं कि किसी से मना कैसे कर दें। तो आप ना कहने की भी आदत डालिए। हाँ, आप उसे पॉजिटिवली मतलब मना कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप मतलब बुरी तरीके से आप कह दो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, सॉरी मैं ऐसे मैनेज नहीं कर पाऊँगी। जैसे किसी ने आपसे कहा कि चलो किसी पार्टी में चलते हैं, आपके बच्चों के एग्ज़ाम है, तो आप जा भी नहीं सकती और आपको लग रहा है या मना कैसे करूं या मतलब वो उसे बुरा लग जाएगा, तो आप बहुत प्यार से कह सकती नहीं सॉरी आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो सामने वाले को ही बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ना कहने की भी आदत डालिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। और हाँ, इसमें एक अगली हैबिट है कि परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि नहीं मैं हर काम में परफेक्शन ले आऊँगी या हर काम इतना अच्छा करूँगी कि सामने वाला खुश हो जाएगा। और ये सोच के तो बिल्कुल ना करिए कि सामने वाला खुश हो जाए, क्योंकि सामने वाला कभी खुश हो ही नहीं सकता। हम कितना भी कर लें किसी के लिए, सामने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने 100% दीजिए, लेकिन दूसरों के लिए कि सामने वाले को खुश करना है वैसा कभी मत करिए, क्योंकि उससे अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी को खुश करते करते। और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी फैमिली में, जो भी काम है ठीक है कर लेंगे, ओके अपना 100% देंगे, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो मैंने तो अपना बेस्ट किया है। और इसी में नेक्स्ट हैबिट है कि किसी के भी नेगेटिव कमेंट को, कोई कमेंट करता है आपके ऊपर
तो उसको माइंड ना करें। जैसे कभी कभी कोई होता है कि हमारी बॉडी शेमिंग को लेकर के कोई बात कहता है या हमारे ऊपर कमेंट करता है, भद्दे कमेंट करता है कि मोटापे को लेकर कमेंट करता है, रंग रूप को लेकर के कमेंट करता है, तो उसको पॉजिटिवली लें और बिल्कुल इग्नोर करें। ऐसे लोगों को दिमाग में ना रखें। अगर लेना है तो उसे चैलेंज के रूप में लें, मोटिवेट हों उससे, लेकिन उसको लेकर के स्ट्रेस बिल्कुल भी ना रखें। और इसी में अगली हैबिट है कि अपने उस ईश्वर का हर दिन हर रोज़ धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इतनी प्यारी इतनी अच्छी लाइफ दी है। जो दिन है ठीक है, बुरे चल रहे हैं, हालात कभी कभी बुरे होते हैं, वो गुजर जाएंगे, सुख और दुख तो लगे रहते हैं, सब गुजर जाते हैं, लेकिन अपने उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद दीजिए कि जिसने आपको एक प्यारी सी ज़िंदगी दी है। इसी में एक अच्छी हैबिट है कि किसी भी काम का बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। जो भी काम है आसानी से टू डू लिस्ट के हिसाब से करिए, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेके कोई काम ना करें। खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करें। और इसी में जो अगली हैबिट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को खुश रखें। हम अपने आप को जब तक खुश नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को खुश कभी नहीं रख पाएंगे। तो खुद खुश रहें। जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे उस चीज़ को इग्नोर करें, उस चीज़ को अवॉइड करें। अपने आप को हैप्पी रखें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जिससे आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी फैमिली भी मुस्कुराएगी। तो इसी के साथ में और नेक्स्ट हैबिट है कि जिससे हम अपना स्ट्रेस दूर रख सकते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करती है। और अपने आप का टाइम ज़्यादा देर स्क्रीन पे ना दें। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। किसी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।